उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 35 घंटे के लॉकडाउन के बाद आज पहला रविवार है उत्तर प्रदेश में और बाज़ार की स्थिति हम आपको दिखाने के लिए निकले हैं कि क्या बाज़ार की स्थिति है कोरोना वायरस के चलते। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेल के सामने, बिल्कुल देख सकते हैं मेरे सामने बिल्कुल ज़िला कारागार डिस्ट्रिक्ट जेल है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले, कुछ सेकंडों पहले डीएम और एसपी बिजनौर ने निरीक्षण किया था, जेल का कारागार का निरीक्षण किया और वहाँ पर देखा कि कोविड-19 का किस तरह से पालन किया जा रहा है। और काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि आज लाइव दिखाएं शहर को, हम शहर की क्या स्थिति है। हालांकि हमने सुबह जो वीडियो अपलोड की है उसमें हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से बाज़ार का हाल है, पूरे सारा बाज़ार बंद है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से पिछले साल 21 मार्च को कर्फ्यू के दौरान प्रधानमंत्री का आह्वान पर पूरा बाज़ार बंद था। और आज हम आपको लेकर चलते हैं बाज़ार की तरफ, सदर बाज़ार, चाचरी वगैरह मोहल्ले हम आपको दिखाते हुए वापस अपने गंतव्य पर पहुँचेंगे। डिस्ट्रिक्ट जेल की साइड से हम चल निकले हैं सदर बाज़ार की तरफ। राम का चौराहा वाला रोड है और मैं यहाँ आपको बता दूँ कि बिल्कुल फीलिंग वही आ रही है जो पिछले साल वाली थी। जिस तरह से हमने आपको लाइव दिखाया था ये शॉट, बिल्कुल वही स्थिति, वही महीना अप्रैल का। और देख सकते हैं कि बाज़ार के ये जो सब्ज़ी की दुकानें थी ये पूरी तरह से बंद हैं। मुख्यमंत्री ने वीकेंड का लॉकडाउन यहाँ पर घोषित कर दिया है कि इतवार के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी बाज़ार नहीं खुलेगा। शनिचर की रात 8 बजे से पीर की सुबह 7 बजे तक पूरे बाज़ार को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मास्क न लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना है और 1000 रुपये जुर्माना देने के बाद अगर दोबारा फिर बिना मास्क के मिले तो 2000 रुपये का चालान कटेगा। इस तरह के निर्देश यूपी गवर्नमेंट ने जारी किए हैं। सदर बाज़ार की ओर देख सकते हैं आपके कितना सुनसान है। सब्जी मंडी का नज़ारा देख सकते हैं, बिल्कुल सुनसान सब्जी मंडी पड़ी हुई है। रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा रश रहता था, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। लेकिन आज के हालात आप देख सकते हैं कि जो इसेंशियल सर्विसेज जिनके लिए छूट दी गई है सिर्फ वही लोग बाहर हैं। और मास्क का अगर मैं बात करूं मास्क की, तो यहाँ पर बिल्कुल भी इस्तेमाल बिजनौर में मास्क का नहीं हो रहा था। जब से ये सीएम ने निर्देश जारी किए हैं 1000 रुपये के, 1000 रुपये का चालान काटा जाए, तब से थोड़ा बहुत यहाँ पर लोगों के चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहा है। पंजाबी मार्केट का क्षेत्र है सदर बाज़ार, जहाँ हर वक्त भीड़ रहती थी। आज कंडीशन आप देख सकते हैं किस तरह से सुनसान पूरा बाज़ार पड़ा हुआ है। अप्रैल का महीना, हालांकि सख्त गर्मी है लेकिन भीड़ काफ़ी थी। पुलिस की ड्यूटी, पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सब बाज़ार पूरी तरह से बंद है। इक्का दुक्का लोग जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम से निकले हैं वो आपको आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इत्तेफाक देखिए कि इस बार कुंभ ने कितना कोरोना फैलाया है। जो उत्तरांचल सरकार का जो रिज़ल्ट है कोविड-19 का, उसमें साफ बताया गया कि हर 1.5 सेकंड में एक कोरोना पॉजिटिव वहाँ पर मिला है। कई अखाड़े थे जिन्होंने 2 दिन पहले जो है मेला समाप्ति की घोषणा कर दी है। हालांकि कई अखाड़े जो हैं, 4-5 अखाड़े हैं, निर्मोही अखाड़ा है और कई अखाड़े हैं, उनमें आपस में सरकार के अलावा कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता है। जो उत्तरांचल की सरकार है या फिर मेला कमेटी है वही ख़त्म करने की घोषणा कर सकती है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर कोविड-19 के मरीज़ फैल रहे थे, कोरोना वायरस फैल रहा था, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने उन लोगों का आह्वान किया। और आज के समाचार पत्रों में ये बात प्रकाशित हुई है कि ये आप देखिए, ये सर्राफा बाज़ार पूरी तरह से सुनसान है। माना जाता है कि सबसे ज़्यादा चोट जो पहुंची है इस लॉकडाउन में वो सर्राफा को पहुंची है, क्योंकि लोगों के पास तो खाने के लिए पैसे नहीं थे, वो जेवर कहाँ से ख़रीदते। तो इसलिए ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो घाटे में रहा है वो सर्राफा मार्केट रहा है। सोने का भाव भी इसकी एक बड़ी वजह रही। हज़ारों की तादाद में इस पर पैसे बढ़े, सोना काफ़ी महंगा हुआ। मजबूरी में ही इंसान ने सोना ख़रीदा और शादियों में इस्तेमाल किया। ये शंभा बाज़ार का एरिया आ गया है। देख सकते हैं आप, दही और दूध की दुकान के अलावा कोई दुकान आपको खुली हुई नहीं मिलेगी। बिल्कुल वही जो 21 मार्च का लॉकडाउन का नज़ारा था, जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था 1 दिन का। ये जैन मंदिर का एरिया आ गया, जो लोग देख रहे हैं अपनी जानी पहचानी जगह, वही जैन मंदिर का क्षेत्र। और चाशरी का वो क्षेत्र है जो हमें मुइन के चौराहे पर लेकर जाएगा।
आज आप ये भी चेक कर सकते हैं, मास्क की बहुत शिकायत लोग कर रहे थे फ़ोन करके कि साहब लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितने लोग मिलेंगे शायद 99% बच्चे तक ने भी मास्क लगा रखा है। 99% लोग मास्क का इस्तेमाल बिजनौर में कर रहे हैं। इक्का दुक्का जो बिल्कुल ही जिनको कोरोना का खौफ नहीं है, जैसे ये 5 लोग आ रहे हैं, 3 का मास्क गायब है, सिर्फ 2 ने ही इस्तेमाल किया हुआ है। और ये वो क्षेत्र है नसीब पठान साहब जो MLC रह चुके हैं कांग्रेस से, उनका मकान यहाँ पर है, पठान हाउस। चाशीरी की जामा मस्जिद की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लगभग सारा बाज़ार, लगभग क्या ये समझिए आप 99% बाज़ार बंद है। जो एसेंशियल चीज़ों की जो दुकान है वो सिर्फ उनको ही खोलने की परमिशन थी और वही खुली हुई है। किसी तरह का कोई अवरोध, कोई गतिरोध इसमें देखने को नहीं मिला। सब ने ही पूरा समर्थन, चूँकि सभी देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना ने हालात ख़राब किए हैं, उसको देखते हुए सभी लोगों का सहयोग, जन सहयोग रहा प्रशासन के साथ। ज़िला प्रशासन ने भी बखूबी उनका साथ निभाया और जितनी छूट मैक्सिमम दी जा सकती थी वो दी। उसी को देखते हुए यहाँ के लोगों ने भी प्रशासन का पूरा साथ दिया और देख सकते हैं आप उसका रिज़ल्ट। कहीं आपको उन महिला पुलिसकर्मियों के अलावा जो रब्बानी की दुकान के बाहर खड़ी थी, कहीं आपको कोई पुलिसकर्मी भी शायद दिखाई नहीं दिया होगा, क्योंकि कल इलेक्शन है बिजनौर के अंदर और उसी की ड्यूटी में सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन लोगों का सहयोग आपस का इतना रहा कि उन्होंने पूरा बाज़ार जो है बंद किया है। हर हफ्ते ये लॉकडाउन रहेगा। शनिवार की रात 8 बजे से मंडे की सुबह 7 बजे तक का टाइम निर्धारित किया गया है। हालांकि काफ़ी बड़ा लॉस है मार्केट को, बहुत मुश्किल से मार्केट अब उठकर आया था, लेकिन क्या करें, हालात सेकंड फेज़ में इतने बिगड़ चुके हैं। सेकंड स्टेज पर जो दूसरी लहर ये कोरोना की शुरू हुई है, इसने बिल्कुल सत्यानाश मार दिया है। जिस तरीके से रिज़ल्ट आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव्स के, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, खुद मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और लगा चराहा रमज़ान में खूब रौनक रहती थी, लेकिन देख सकते हैं आप इस वक्त सुनसान है बिल्कुल। कहीं आपने गौर किया होगा, कहीं किसी पुलिसकर्मी की ड्यूटी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जन सहयोग है सिर्फ ये प्रशासन के साथ। पूरा सहयोग लोगों को दिया है। गर्मी बहुत है और रमज़ान है, रोज़ा भी है, तो इसलिए मैं आपको बहुत लंबा लाइव नहीं दिखा पाऊँगा। ये बहुत लोगों की डिमांड थी कि आज का लाइव ज़रूर दिखाया जाए, इसलिए मजबूरी में उनकी बात रखते हुए मैंने हिम्मत की है। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बोला ज़्यादा नहीं जाएगा, हलक सूख चुका है। ये हेड पोस्ट ऑफिस का एरिया है, देख सकते हैं आप। इस वक्त खूब यहाँ पर भीड़ रहती है ख़रीदारों की, निकलने की जगह नहीं होती। ई रिक्शा वगैरह सब चलती हैं। आज कुछ नहीं, आज सब ने पूरी तरह से बंद रखा है और उम्मीद है कि जो आने वाले इतवार हैं उसके अंदर भी इसी तरह से। ये सिविल लाइन का एरिया आप देख सकते हैं, पूरा क्षेत्र रोडवेज़ की ओर चल रहे हैं हम लोग। जो इक्का दुक्का वाहन चालक हैं ज़रूरी काम से निकले होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन मास्क का इस्तेमाल, सबके चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहा है। वही भयावह स्थिति एक बार 1 साल के बाद फिर दोहराई गई। बिल्कुल वही पिक्चर आपके सामने कि किस तरह से बिल्कुल शहर सुनसान पड़ा हुआ, मरघट सी खामोशी पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। क्या करें, होनी को कौन टाल सकता है। जिस तरह से कोरोना ने अपने पैर दोबारा पसारे हैं, उससे अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो आर्थिक तंगी है उसका भी लोगों को 2-4 होना पड़ेगा, उससे भी 2-4 होना पड़ेगा और झेलनी पड़ेंगी वो सारे नुकसान जो इन 2-2.5 दिनों में होगा हर हफ्ते। क्योंकि वैसे तो बिजनौर ऐसा शहर है, छोटा शहर है। रोडवेज की स्थिति देख सकते हैं आप। सुबह मैं इधर से निकला था तो जबकि शासन का आदेश है कि अगर 50 की कैपेसिटी है तो 25 ही आप बस में बिठा सकते हैं, लेकिन बस ठस भरी हुई थी। लेकिन बाकी गाइडलाइन का आप देख सकते हैं पालन पूरी तरह से बिजनौर में। बाज़ार पूरी तरह सुनसान। वही 21 मार्च का नज़ारा, दोबारा फिर कहूँगा कि 21 मार्च का जो नज़ारा था लॉकडाउन का पहले दिन का, वही आज बिजनौर में देखने को मिला है। पुलिस पार्टियां यहाँ से रवाना हो रही हैं क्योंकि कल इलेक्शन है 19 तारीख में बिजनौर के अंदर। कल हम आपको देहात का अगर कोशिश करेंगे लाइव दिखा पाएँ जहाँ पर इलेक्शन होगा। कई गांव हमारी लिस्ट में है जहाँ पर हमें जाना है।
कोशिश करेंगे कि लाइव वहाँ से दिखा पाएँ, लाइव ना दिखा पाए तो रिकॉर्डिंग तो आपको ज़रूर दिखाएंगे ही। और देख सकते हैं आप इस वक्त ये वो क्षेत्र है पुलिस लाइन का जहाँ से पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो रही हैं। हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं विकास भवन पर। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।